नमस्कार भाई दोस्तों, 20 साल में पहली बार गुजरात से बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है। जी हाँ, जहां से मोदी जी निकल के आए हैं, अमित शाह जी निकल के आए हैं, गृह मंत्री देश के प्रधानमंत्री वो निकल के आए हैं, वहां पर सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का। और सिर्फ सुपड़ा साफ नहीं हुआ, बीजेपी के सिटिंग मंत्री को जनता ने भगा भगा के, फिर आप जानते हो जैसी खातिरदारी जनता करती है। बड़े कमाल की बात कहां हुआ? गुजरात में एक वीडियो वायरल हो रहा है बहुत ज्यादा, बीजेपी के मंत्री को जनता भगा रही है। आजकल एआई का जमाना है, कई बार ये लगता है भाई पता नहीं क्या कुछ गलत हो, एआई से बनाया हुआ वीडियो भी हो सकता है। उधर अमेरिका में नक्शा जारी हो गया। जी हाँ, खालसा राज का नक्शा जारी हो गया। जैसे तालिबान का नक्शा जारी हुआ था ना, और फिर बाद में मोहर लग गई थी, हाँ भाई ठीक है तालिबान देश बन गया, ऐसे ही नक्शा जारी हो गया अमेरिका के अंदर। तो मोहर लगने वाली है, उसका आप डिटेल में सुनते जाना। आप सोचोगे भाई एक चीनी कारखाना है, चीनी के दाम तो आपको पता ही है, 70 रुपए केजी तक पहुंच चुके हैं। कहीं कहीं 70 रुपए केजी है, कहीं 70 के भी पार जाने वाली है, और 100 के पार भी चली जाएगी, कोई बड़े अचरज की बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी कमाल की बात है, कारखाना है। उस कारखाने में 15 सीटों पर चुनाव हुए थे, 14 पे बीजेपी हार गई और एक पे बीजेपी जीत पाई है, सिर्फ एक सीट के ऊपर 15 में से। आप सोचोगे एक मिल, चीनी मिल का कारखाना है, उससे क्या? एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल कारखाना है वो, सालाना इनकम 600 करोड़ रुपए है उसकी। जी हाँ, 600 करोड़। क्यों चाहती थी बीजेपी उसके ऊपर कब्जा? अब ये फंडिंग धीरे धीरे इनकी खत्म होती जा रही है, फंडिंग नहीं आ पाएगी, क्योंकि 600 करोड़ का कारोबार था, उसमें से 400-500 करोड़ तो आराम से गबन करते ही होंगे। हो सकता है 600 के 600 करोड़ गबन करते होंगे। कमाल की बात यह है कि वहां पे हार गए, किसानों से हार गए। और कहां हारे? गुजरात के अंदर। हमने सोचा था ये छोटी मोटी न्यूज होगी, लेकिन ये न्यूज छोटी मोटी नहीं है। आप सबसे बड़ी बात देखिए, जब जैन जी ने विरोध किया, आप सोच के देखिए कि मतलब के जो ये है किरण रिजिजू जवाब दे रहा है। प्रधानमंत्री ने जो बोला था ना, नक्सली बोल शब्द बोला था, है दिमागी नक्सली, ये देश को तोड़ना चाहते हैं, ये शब्द बोला था लाल किले के ऊपर से। वो शब्द खतरनाक पैदा हो गया इनके लिए, खतरा बनता जा रहा है, बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। क्यों बनता जा रहा है? अमित शाह साहब सामने आए हैं, जब से 20 तारीख को जो होया था जंतर मंतर के ऊपर, कभी आपने अमित शाह को देखा है बचाव करते हुए? राजनाथ सिंह को देखा बचाव करते हुए? विदेश मंत्री जयशंकर को देखा बचाव करते हुए? सिर्फ एक किरण रिजिजू आकर जवाब दे रहे हैं। उसने भी मुंह खोल लिया, उसने और फंसा दिया उल्टा, प्रधानमंत्री को ही फंसवा दिया उसने उल्टा। कमाल की बात है कि किसी की समझ में नहीं आ रही। कब से आप लोगों की आंखें खुलेगी? गुजरात लॉबी फैल हो चुकी है बुरे तरीके से पूरे देश के अंदर। क्यों नहीं कोई बचाव कर पा रहा प्रधानमंत्री का? कमाल की बात। राजनाथ सिंह कितने अच्छे वक्ता हैं, क्यों नहीं बोल पा रहे कुछ भी? कैसे बचाव करें, उनको यही समझ में नहीं आ रहा अभी तक कि बचाएं तो बचाएं कैसे, तो कल को फिर कुछ बोल देगा। पहले तो वो कॉकरोच शब्द बोल के फंसे थे, अब ये दिमागी नक्सली शब्द बोल के फंस गए। और कमाल की बात, अगले ही दिन दिमागी नक्सली कोई पार्टी भी बनेगी और उस पर 2.5-3 लाख, एक दिन में 3 लाख फॉलोवर भी हो गए उसके। कमाल ही हो गया भाई, ये देश तो मतलब दूसरी दिशा में जा रहा है फिर इसका मतलब तो। और ये हारे हारे भी कैसे, क्या करारी हार आ रही। और उसके बाद तुम्हारे मंत्री को दौड़ा कर जनता ने सेवा पानी की, सेवा पानी भी कर दी। कमाल की जनता है भाई। जो अमेरिका में वोटिंग हुई थी, वोटिंग वाले दिन भाई एक नक्शा भी जारी किया गया है, नक्शा जारी किया गया है। अब इस कमाल की बात यह है, अगर वो नक्शा दिखा दें, नक्शा लगा दें, तो फिर ये बोलते हैं यूट्यूब के स्टैंडर्ड के खिलाफ, योर वीडियो इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया। मेरे को पता है ये लिखा आएगा, टक दे ही लिखा आएगा, लेकिन उससे पहले आपको वो बताएं दिखाएं, उससे पहले ना एक बहुत ही जरूरी बात है जो कि आपको हम बताना जरूरी समझते हैं। जरूरी क्यों है? क्योंकि एक भाई ने मतलब कि भाई जो बोलते हैं ना, ये गूगल पे के ऊपर 1100 रुपये भेजे, तो इसका बताना बहुत जरूरी है। ये है परमपाल सिंह जेटी के नाम से है, इन्होंने 1100 रुपये भेजे थे। ये 1100 रुपये आप जहां प्रयोग करने वहां करेंगे। और 5100 रुपये यूट्यूब के ऊपर से 5100 रुपये अपने वीर जी ने भेजे थे। आपको उनका भी बता देते हैं, नाम बताना जरूरी समझते हैं, क्योंकि पता है क्या है, ये जब तक आप लोगों के सामने नहीं आएगा ना, तब तक समझ में नहीं आएगा। वीर जी को भी पता लग जाएगा। छोटा सिंह पुनिया नाम है इनका, छोटा सिंह पुनिया। इन्होंने 50 यूरो भेजे थे, 50 यूरो, 50.11 यूरो भेजे थे। धन्यवाद छोटा सिंह पुनिया वीर जी, आपका भी और आपका भी। हाँ भाई, जो पंजाब उधर है नक्शा पारित होया जो अमेरिका के अंदर है, बड़े कमाल की बात है ना, वो आपको सुनना चाहिए।
अमरीकी शहर इंडियानापोलिस ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਉਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨੂ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾਰੁਲ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਜਾਵਜ਼ਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਆਸਤ ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਆਮ ਲਈ ਪੁਰਅਮਨ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਬੈਲਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ, ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਦਿਫਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ 3 ਮਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਵਿੱਚ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੀ ਜੰਗ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਤੇ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਰਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮਾਲੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗੀਨ ਮੁਆਸ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮਰਹਲਾ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਮੁਨਕਿਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨੂੰ VOTING ਦਾ ਮੌਕਾ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਨਕਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤਕਰੀਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਸਤਕਬਲ, ਖੁਦਦਾਰੀਅਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਉਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਲਮੀ तवज्जो मरकूज कर देती है। इन गए इतने उर्दू के शब्द समझ में आ जा तो ये इंसान ही ना बन जा, ये फिर अच्छे इंसानों में ना गिनती हो जाए इनकी, अगर इनको इतनी उर्दू समझ में आ जाए तो। अंध भगत है, गोबर भगत है, इनको कुछ नहीं समझ में आना। आपको एक चीज और बताते, एक आंदोलन और होने वाला है अब राजस्थान के अंदर। फिर तुम बोलोगे इनको आतंकवादी, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या बोलोगे। उससे पहले आपको बता देते हैं क्या मामला क्या है। मामला बताना बहुत जरूरी है। वीडियो है वैसे हमारे पास, चाहिए तो देख लेना, वीडियो है वहां का राजस्थान का। राजस्थान के सरकारी स्कूल में अमृतधारी सिख बच्चों की कृपाण पर पाबंदी। सिख बच्चे कृपाण पहनकर स्कूल नहीं जा सकते। जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रिंसिपल के आदेश को उचित ठहराया है। श्रीमती चीमाबाई संचेती राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरदार पटेल नगर मिल क्षेत्रपाली, राजस्थान की यह घटना है। अब भाजपाई सिख मुंह में दही जमाकर बैठ जाएंगे। सिख जत्थेबंदी आंदोलन करेंगी, फिर यह खालिस्तानी है, देशद्रोही है आदि तमगों से नवाज व पीठ छापा डालेंगे। भाजपा और सरकार और भाजपाई सिखों से निवेदन है कि इस पर संज्ञान ले, कहीं ऐसा ना हो फिर सिख जत्थेबंदियों को जयपुर जाना पड़े, जिससे आपको बहुत तकलीफ होती है। ये वीडियो भी है भाई, किसी भाई को देखना हो तो वीडियो ले लेना, आपको वीडियो भी भेजते हैं। सरकारी स्कूल का वीडियो है ये, ठीक है, ये सरकारी स्कूल का वीडियो है। जब मैडम से सवाल जवाब किए गए, मैडम कोई जवाब नहीं दे पाई। क्यों अमृतधारी सिख बच्चे कृपाण पहन के नहीं जा सकते क्या? वाह जी वाह सैनी साहब, आप तो बड़े जाते हो वहां पे पंजाब के अंदर वोट मांगने के लिए। वहां पर तो आप बड़ा बोलते हो, बड़े अच्छी शब्दावली का इस्तेमाल करते हो। थोड़ा इस पर भी नजर दौड़ाना। ये राजस्थान में क्या हो रहा है? सिख बच्चों को कृपाण पहनने से रोका जा रहा है। आप किस मुंह से जाके, और जो भी भाजपा के अंदर है, चाहे वो बिट्टू है, शिट्टू है, टिट्टू मिट्टू जो भी है, खोलो ना मुंह। अब मुंह खोलो। मुंह क्यों नहीं खोल रहा तुम्हारा? लेकिन जैसे जयपुर की तरफ कूच कर देंगे ना सिख जत्थेबंदियां, फिर तुम्हारा मुंह खुल जाएगा। ये देखो ये तो आतंकवादी है, खालिस्तानी है, ये तो देश तोड़ रहे हैं। आराम से क्यों नहीं समझ रहे बात को? बंदी सिंह वगैरह आई की बात करो तो तुम्हारे को तकलीफ हो जाती है। जगतार सिंह हमारा की बात करो तो तुम्हारे को तकलीफ हो जाती है। वैसे तो नक्शा जारी हुआ है अमेरिका में, आगे आपके सामने अपने आप ही आ जाएगा, सच्चाई आ ही जाएगी। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।